एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी और वह चिड़िया बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। उस चिड़िया का नाम था टूनी चिड़िया और वह फैक्ट्री में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन वह कहती है, अरे ऐसा करती हूँ कि कल बड़े साहब से पैसे लेकर आती हूँ, क्योंकि कुछ पैसे तो मेरे पास हैं और कुछ मैं बड़े साहब से ले आऊँगी। उसके बाद मैं एक थोड़ी सी ज़मीन खरीद लूँगी और फिर अपना खुद का कारोबार करूँगी। देखती हूँ कि बड़े साहब कल मुझको पैसे देते हैं या नहीं देते हैं। उसके बाद अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी फैक्ट्री पहुंच जाती है और जाकर कहती है, अरे बड़े साहब आते ही होंगे, देखती हूँ कि आज बड़े साहब मुझको पैसे देते हैं या नहीं देते हैं। भगवान करे कि आज बड़े साहब मुझको पैसे दे दें और फिर मैं थोड़ी सी ज़मीन खरीद कर अपना खुद का कारोबार करूँगी। उसके बाद टूनी चिड़िया बेचारी आराम से बैठ जाती है और थोड़ी ही देर बाद बड़े साहब आकर टूनी से कहते हैं, अरे टोनी, आज क्या कर रही हो? ऐसे क्यों खड़ी हो? काम क्यों नहीं कर रही? अरे साहब, मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। कृपया करके मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। जो काम मैंने किया है उसी के थोड़े से पैसे दे दीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी काम है, कृपया करके मुझे पैसे दे दो। अरे बस इतनी सी बात, पैसों की बात थी तो पहले बता देती ना। ज़रूर देंगे हम तुमको पैसे, और तुमको मिलने भी चाहिए क्योंकि तुम हमारी फैक्ट्री में काम करती हो। ये लो तुम्हारे पैसे। उसके बाद बड़े साहब उसको पैसे दे देते हैं और फिर टूनी चिड़िया कहती है, अरे साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको पैसे दे दिए। मुझको बहुत ज़रूरी काम था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, कल काम पर आऊँगी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है और तिजोरी के पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर कहती है, अरे अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हो गए हैं। कुछ पैसे तो मेरी तिजोरी में पड़े हुए हैं और कुछ ये हो गए हैं। ऐसा करती हूँ, ये पैसे मैं तिजोरी में डाल देती हूँ और मैं ज़मीन देखने चली जाती हूँ। अगर कोई ज़मीन मिलेगी तो मैं उसको ख़रीद लूँगी। उसके बाद मैं अपना खुद का कारोबार करूँगी और फिर मुझको कहीं मजदूरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। मैं जल्दी से इन पैसों को तिजोरी में डाल देती हूँ और चली जाती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया उन पैसों को तिजोरी में डाल देती है और कालू जमींदार के पास चली जाती है और जाकर कालू जमींदार से कहती है, अरे राम राम कालू जी, कैसे हो? अरे ठीक हूँ भाई टूनी, बताओ आज बड़े दिनों में आना हुआ। आज कैसे कैसे याद कर लिया इस कालू जमींदार को? मैं तो सोच रहा था कि टूनी चिड़िया हमें भूल गई। अरे नहीं नहीं कालू जी, भूलने की तो कोई बात नहीं। आज मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। मुझको थोड़ी सी ज़मीन चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि आप अपनी ज़मीन बेच रहे हो, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ ज़मीन खरीदने। अरे हाँ भाई, जमीन तो मैं बेच रहा हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुम इस जमीन को लेने आओगी कब? अरे मैं आपकी ज़मीन खरीदने आज शाम को ही आ जाऊंगी। मैं अभी अपनी तिजोरी में पैसे रख कर आई हूँ और वो तिजोरी मेरी बाहर ही रखी है। मैं अभी चलती हूँ, कहीं मेरे पैसे चोरी ना हो जाए, और मैं शाम के टाइम आपके पास तुम्हारी ज़मीन खरीदने आ जाऊंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया रास्ते में अपनी एक दोस्त से बातें करने लगती है, लेकिन बातों बातों में उसको कुछ पता ही नहीं चलता। और टूनी चिड़िया उधर तो बात कर रही थी, लेकिन इधर उसके घर में वो कालू जमींदार अपनी पगड़ी उतारकर अपना भेष बदलकर उसके पैसे चोरी कर कर ले जाता है। और थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है और घर आकर बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहती है, अरे नहीं, ये क्या हुआ मेरे साथ? मैंने इतनी मेहनत से पैसे लाए थे, अब मैं क्या करूँगी? अब मैं अपना खुद का कारोबार कैसे करूंगी? मेरे घर में चोरी किसने की? हे भगवान, ये तो बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। जिसने भी ये चोरी की है मेरे घर में, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी उस दोस्त के घर जाती है और उस दोस्त से जाकर कहने लगती है, हे भगवान, ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं लुट गई बहन, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं बर्बाद हो गई बहन, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अरे ये क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो? हुआ क्या है, पहले ये बताओ। अरे बहन, कल मैं अपने फैक्ट्री से बड़े साहब से अपने कुछ कारोबार के लिए कुछ थोड़े से पैसे लाई थी, लेकिन मैंने उन पैसों को लाकर तिजोरी में रख दिया था और पता नहीं जब मैं बाहर गई तो उन तिजोरी में से पैसे बाहर निकाल लिए थे किसी ने और मेरे घर में चोरी कर ली। अब बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं तो बर्बाद हो गई ना, मैं तो लुट गई। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हुआ? अरे बहन, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन अब क्या करें? हाँ, एक उपाय है। तुम पहाड़ी के दूसरी तरफ चली जाओ, वहाँ एक बूढ़े गिद्ध बाबा रहते हैं और वो तुमको बता देंगे कि तुम्हारे पैसे किसने चोरी किए हैं, क्योंकि वो ऐसे ही करते हैं और वो बहुत बुजुर्ग भी हैं और वो तुमको बता भी देंगे कि तुम्हारे पैसे किसने चोरी किए हैं।
अब तुम जल्दी से जाओ बूढ़े गिद्ध बाबा के पास। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी दोस्त की बात सही मानकर पहाड़ी के दूसरी तरफ आती है। अरे बाबा, अरे बूढ़े गिद्ध बाबा, कहाँ गए आप? अरे बाबा, कहाँ चले गए? लगता है कि बाबा यहाँ नहीं है। मुझे घर जाना पड़ेगा वापस। लेकिन अब कौन बताएगा कि मेरे पैसे किसने चोरी किए हैं? हे भगवान, मैं क्या करूँ? उसके थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया घर जाने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो बाबा वहाँ आते हैं और टूनी चिड़िया से कहने लगते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ तुमको? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो और इतनी जोर जोर से मुझे आवाजें क्यों लगा रही हो? क्या परेशानी है बेटा? अरे बाबा, कल मैंने अपने घर में बाहर से पैसे लाकर अपनी तिजोरी में रख दिए थे, लेकिन पता नहीं किसी ने उन पैसों को चोरी कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ बाबा। कृपया मेरी मदद करो। और मैं उन पैसों से बहुत अच्छा कारोबार करना चाहती थी, लेकिन उन पैसों को किसी ने चोरी कर लिया। अब मैं क्या करूँ? अरे बेटा, घबराओ नहीं, क्योंकि मुझको पता है तुम्हारे पैसे किसने चोरी किए हैं। तुम्हारे पैसे कालू जमींदार ने चोरी किए हैं, क्योंकि तुमने उसको ही बताया था कि मेरे पैसे तिजोरी में रखे हैं और उसी ने तुम्हारे पैसे चोरी किए हैं। लेकिन अब घबराओ नहीं, ये लो, मैं तुमको कुछ जादुई अंडों के बीज दे रहा हूँ। इन बीजों को तुम अपने खेत में लगा देना और जल्द ही इस पर अंडे आ जाएंगे। उसके बाद तुम अंडे बेचकर अपना कारोबार कर लेना और जल्दी जाओ उस कालू कौआ को भी सबक सिखा दो। और कालू कौआ को सबक सिखाने से पहले इन अंडों को खेत में बखेर देना, इन अंडों को बीजों को बखेर देना। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सब कुछ बता दिया। मैं आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और मैं अब जल्दी से जाती हूँ, इन बीजों को खेत में बखेर देती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर आती है और आकर कहने लगती है। अरे जल्दी से इन बीजों को खेत में बखेर देती हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा था इन बीजों को पहले ही बखेर देना। उसके बाद कालू कौआ के पास जाऊंगी, उसको सबक सिखाऊंगी और मैं भी देखती हूँ कि वो कैसे चोरी करता है। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो कभी किसी के यहाँ चोरी नहीं करेगा। और उसने मेरे पैसे चुरा कर तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं उसको बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी। अब इन बीजों को बखेरती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया बीजों को लगाने लगती है और फिर कहती है, चलो अब मैं चलती हूँ, उस कालू कौआ को सबक सिखाऊंगी। बीज तो मैंने बिखेर दिए हैं, अब जल्दी से कालू कौआ को सबक सिखाती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के पास आती है और कालू कौआ कहता है। अरे आओ भाई आओ, टूनी चिड़िया बताओ कैसे आना हुआ? अरे आने की छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने जो पैसे चोरी किए हैं वो पैसे कहाँ हैं? मेरे पैसे वापस करो। अरे 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 कौन से पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए किसी के। मैंने तो कोई भी पैसे नहीं चुराए, झूठ बोल रही हो। अरे मैं झूठ बोल रही हूँ? जल्दी से मेरे पैसे वापस करो, वरना देखना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं भी तुमसे बता रही हूँ, जल्दी लाओ मेरे पैसे कहाँ हैं, क्योंकि मुझे पता है। अरे टूनी बहन, मुझको माफ कर दो, मैंने तुम्हारे पैसे चुराए हैं क्योंकि मेरे मन में लालच आ गया था। क्योंकि जब तुमने मुझसे कहा था कि मेरे पैसे तिजोरी में रखे हैं, मैं अभी रख कर आई हूँ, मैंने तभी चुराए थे। ये लो तुम्हारे पैसे, मैं तुमको वापस देता हूँ। और अब मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे मन में बहुत बुरा लालच आ गया था। मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है टूनी चिड़िया। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आती है और आकर वापसी उन पैसों को तिजोरी में डाल देती है। और तिजोरी में डालने के बाद टूनी चिड़िया कहने लगती है, अरे आखिरकार चलो सब कुछ ठीक हो गया। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और बूढ़े बाबा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सब कुछ ठीक कर दिया। आखिरकार अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अब मैं कल जाऊँगी और बाबा ने जो अंडों के बीज दिए थे उनको जाकर देखूँगी। बाबा ने कहा था ये जल्दी ही उग जाएंगे। ऐसा करती हूँ, मैं कल सुबह ही जाती हूँ उन अंडों को देखने। उसके बाद टूनी चिड़िया अगले दिन अपने खेत पर पहुंचती है और अंडों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, अब तो अंडे भी आ गए हैं। इसका मतलब बाबा ने सही कहा था कि इन पेड़ पर अंडे ज़रूर आएंगे और जल्द ही आ जाएंगे। अब एक काम करती हूँ, इन अंडों को जल्दी से समेट लेती हूँ और बाज़ार में बेच आती हूँ। उससे मुझे पैसे मिलेंगे और फिर मैं एक नया घर खरीदूँगी। हे भगवान, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बहन, मेरी सहेली का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं जल्दी से इन अंडों को एकत्रित कर लेती हूँ और फिर बाजार में बेच आऊंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया उन अंडों को लेकर बाजार में पहुंच जाती है और उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगते हैं और बहुत दूर दूर से उसकी दुकान पर ग्राहक अंडे खरीदने आते हैं और उसको पैसे देकर जाते हैं। फिर चिड़िया बहुत ज़्यादा पैसे वाली हो जाती है और एक नया घर खरीदती है और अपनी सहेली को भी उसमें अपने साथ रखती है और फिर दोनों सहेलियां खुशी खुशी रहती